मेरी आरती आरज़ू है कि मेरे बेटा हाथ समंदर पार जा रहा है। जिस काम के लिए मेरा बेटा जा रहा है तुमने उस काम में सफलता देना भगवान, मेरी आपसे आरज़ू है। हेलो, यादव राजकुमार विश्वकर्मा ग्राम लोहारन का प्रवासी है। उन भाई साहब की तरफ से 10 रुपए राजू के लिए रास्ता खर्चा इनाम दे रहे हैं। पार्टी को से धन्यवाद। परवाले रबे परवाले रबे तेरी महिमा हरिशंकर विश्वकर्मा ग्राम तलमौन वासी है। उन भाई साहब की तरफ से मैं और बेटे के काम में खुश होकर 10 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। लेखक भाई ध्यान दो, नवल तिवारी जी इसी गांव निवासी है। भाई साहब की तरफ से घर मालिक साहब को 100 रुपए का व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। गुरुजी बेटवा। हाँ भैया आ रहे हैं। आए। अब बेचारा राजू गया 7 समंदर पार तस्वीर लाने और उसकी माँ इधर परेशान है। चलिए चलते चलते एक विदाई गीत लगा मास्टर। विदाई गीत में कहना है मास्टर, बुझे बेटा, डाबर की दवाएं ले पी जा। उधर गाना लगा, बाबुल की दुआएं ले पी जा। लेकिन मास्टर कहना है, डाबर की दवाएं ले पी जा, जा तेरा पति बीमार। डाबर की दवाएं ले पी जा, तेरा पति बीमार। मके की कभी ना याद आए, मके की कभी ना याद आए। ससुराल में लेती जा, जाते अब देखिए हम इसी छोटे से ट्रक में आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं एक छोटा सा गप्पी आल्हा। आप लोगों ने बहुत से आल्हे सुने होंगे, इंदल हरण, माड़ोगढ़ की लड़ाई, एक गप्पी हरण नहीं सुना होगा। चैतो भैया सुनाने जा रहे हैं गप्पी आल्हा। आल्हा? हाँ। लल्लू वाजपेयी का औलाद है इसका? नहीं,
अरे वही का सेला। अच्छा फिजाई पड़ी। हाँ सुनाओ अच्छा तुम। तो हिया की बात हिया नया छाड़ो अब आगे का सुनो हवा। ज्यादा गाने बजाने में मस्त हो। याद हमारे दिल में आग लगी हुई है। वही आग वाली ये वो हराम ज्यादा राजू का बच्चा हीरा उठा दरबार से वो नागलोक के लिए रवाना हो चुका है। चला गा। और वो हराम ज्यादा सेनापति का बच्चा 50,000 नहीं 1 लाख दे दो। 1 पोशाक नहीं 2 पोशाक दे दो। हराम ज्यादा हम चाहते हैं जितना पैसा खजाने से कम हो अरे वो हमारा रहे और इसी तरह सारा पैसा खर्च हो जाएगा फिर क्या बचेगा राजभोज में। भाई बुढ़िया के लिए 50,000 नहीं 1 लाख। सेनापति शंभू सेन हराम ज्यादा तुझे मैं उस जगह मारूंगा जहां पानी नहीं मिलेगा और पानी मिलेगा तो कोई पिलाने वाला नहीं मिलेगा क्योंकि तूने जहरीले नाग को छेड़ दिया है और मैं वहां नाग हूं। ऐसा टसूंगा तुझे कि पानी तक नहीं मिलेगा। जिस मिर्च में फल न लगे उस मिर्च को काट देना चाहिए। लोहा गर्म हो हथौड़ा मिटा दूंगा सोनू का नामो निशान क्योंकि अब मैं चाल से नहीं बैठूंगा। एक भी पैसा अब खर्च नहीं होने दूंगा। रानी राजकुमारी चंचला से मिलूंगा अपने दिल की बात रखूंगा। मान गई तो अच्छा है नहीं तो सबसे पहले उसे मौत के घाट उतार दूंगा। ना रहे बास और ना बाजे। बहुत समझदार हो तुम लेकिन ये बात उस हरामजादे बुढ़े से नहीं बताना। साला कहता है मंदिर चुप रहो तुम जिस तरह नौकर हो नौकर की तरह रहो
अरे जी में तो आता था महाराज, उसी वक्त तुम्हारा नामो निशान मिटा दो, लेकिन हम सोचते हैं कि जल्दी आग में कूदेंगे तो बढ़ जाएंगे, और आग को एक किनारे से बुझाओ तो बुझ जाएगी। आ रहा हूं तुम्हारी मौत बनकर महाराज, क्योंकि जहरीले नाग को तुमने छेड़ दिया है। तुम दोनों अगर कोई खबर मिले तो फौरन मुझसे बताना। हम चल रहे हैं पिता की ओर और देखेंगे इस चंदनगर में कौन सा फूल खिला है, क्योंकि फूल खिलने से पहले कली को हम तोड़ देंगे और पत्ता हिलने से पहले उस पेड़ को काट देंगे। यसार मंत्रिया खाली भड़भड़ा रहा है, बस यसार कुछ करना पाई, पाई ये बेटा खाली फटफटाए। हाँ और इनके देखो मौतो आ रही, हाँ मरे गिरे महाराज रोक के, इनके मरे गिरे यार प्लास्टिक के किलवा पड़ी, ऐसे लेकिन हमका तुमका क्या करेगा यार। एक बात क्या बताओ, क्या हो रहा था? बराबर जा रहा नहीं, कैसी खुशियां मनाई जा रही है महाराज? खुशियां नहीं मनाई जा रही। खुशी का क्या कारण है? कुछ नहीं बाबू, हम लोग यही सलाह कर रहे हैं कि राजू गया है तस्वीर लाने, अब महाराज का सर ठीक हो जाएगा, जो आपके बीमारी आ जाती है महाराज। ये बात है। हाँ महाराज, हम लोग वही वापस में बात कर रहे हैं, कि आपस में हाँ वही है महाराज। हमें लगता है कि तुम दोनों का दिमाग खराब होने लगा है। अब महाराज हमारा दामाद नहीं खराब है। मैं कहता हूँ एक सम्राट होकर के कि तुम्हारे स्टेशन पे हमारे हाथ ना उठे। आइंदा अगर ऐसी गुस्ताखी होगी तो याद रखो। गुस्ताखी माफ राजा। पिताजी पिताजी महाराज महाराज मैंने तो पहली बार देखा है महाराज। कौन है ये? ये हमारी राजकुमारी है। अच्छा आपकी बेटी है? आप जा दो और कैलाश कर लो। हम मुंह से नहीं बोलेंगे महाराज। नहीं बोलोगे? कहाँ से बोलोगे? अच्छा साले बहरे और पागल हो जाओगे हैं? देखता हूँ बेटा कब तक अभी बहुत कुछ कहना चाहते हैं? अरे पिता आपसे रोजो ये हमारी आज्ञा मांगने आई हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चमन यानी चमन घूमने की इच्छा तुम्हारी है? हाँ पिताजी। और ये बताओ हाँ पिताजी।
कि तुम अकेले कैसे जाओगी? तुम्हारे साथ तो कोई सहेली भी नहीं दिखाती। नहीं पिताजी, सब वो लोग अपने अपने घर से आएंगे ना, गली मिलेगी, गली में। गली में मिलने का क्या सवाल उठता है? और वो मंदिर। अरे तुम एक सम्राट की बेटी हो, राजकुमारी हो। हाँ पिताजी। तुम्हें सबको बुला करके एक साथ जाना चाहिए था। लेकिन पिताजी आपकी बात तो एकदम सत्य है, लेकिन जो गांव बगल में मंदिर बनी है, उसी मंदिर में सब लोग इकट्ठा होंगे। यह बताओ। हाँ। चमन घूमने की तैयारी ठीक है। हाँ। मैं इजाजत तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी रखवाली करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। वो तो आपकी इच्छा। हाँ, बात तो सही है पिताजी। देखो बेटी, इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा लड़कपन नहीं है, अब तुम ज्ञानी हो चुकी हो। हाँ पिताजी। और